हेलो जी। आज हम एक्सेल की सीरीज कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखने वाले हैं स्पेशल पेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्पेशल पेस्ट एक्चुअली है क्या। स्पेशल पेस्ट इज ए पावरफुल फीचर ऑफ एक्सेल जिसका यूज करके हम किसी भी डेटा को लाइक वैल्यू में पेस्ट कर सकते हैं, उसकी कॉपी करके उसके फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, उसके फॉर्मेट को पेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इन अ पेस्ट स्पेशल में। तो इसमें हम देखते हैं वन बाय किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। वे ऑफ क्रिएशन, वे ऑफ अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो सिंपल सा कंट्रोल अल्ट प्लस वी आप पेस्ट करेंगे तो आपको इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे गया, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पेस्ट जो है जैसे हमने देखा था, जो हमारा नॉर्मल वीडियो था जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक बात करी थी, जैसे मैंने यहाँ पे गया कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लिया तो ये कॉपी हो गया, कंट्रोल बी कर दिया तो पेस्ट हो गया, ठीक है। बट इसमें आपको कोई भी ज्यादा कुछ ज्यादा इधर उधर देखने को नहीं मिला। अब मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि ये तो हो गया हमारा नॉर्मल पेस्ट, ठीक है, नॉर्मल हो गया। तो अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ पेस्ट स्पेशल की। यहाँ पे मैं गया, कॉपी किया और सिंपल से यहाँ पे जाके मैं कुछ इस तरीके से इसको पेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो मैंने शॉर्टकट की रखी है, कंट्रोल अल्ट बी या अल्ट ई एस या फिर राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं। मैं वन बाय वन दिखाता हूँ। सबसे पहले राइट राइट क्लिक करके यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा पेस्ट स्पेशल का, पेस्ट ऑप्शन के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा अल्ट ई एस या फिर अल्ट कंट्रोल अल्ट बी भी आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। मान लो कंट्रोल अल्ट बी मैंने प्रेस किया तो इस तरीके से आपको ऑप्शन आ जाएंगे। आई बिलीव कि आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से विजुअल होगा, जिसमें आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला को करना चाहते हैं या सिर्फ वैल्यू को करना चाहते हैं, फॉर्मेट को करना चाहते हैं, कमेंट्स एंड नोट्स करना चाहते हैं, वैलिडेशन करना चाहते हैं। उसके बाद कुछ ऑपरेशनल पार्ट आपको दिख रहे हैं कि इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, किस अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वन बाय वन मैं देखने वाले होंगे हम। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है कि इसकी ब्लैंक आ रहा है, ट्रांसपोज का आ रहा है, इस तरीके से ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ये इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें कुछ हम ऑप्शन आपको देखेंगे जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो वन बाय वन हम इसको देखते चले जाएंगे। ये हमारा बेसिक टू एडवांस चल रहा है एक्सेल का ट्यूटोरियल, जिसमें हम जो है वन बाय वन बेसिक टू एडवांस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी। अब सबसे पहले मैं कॉपी कर चुका हूँ, कंट्रोल अल्ट वी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ सॉरी, ये मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट बी करके मैंने ये अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे आया, मैं कंट्रोल अल्ट वी किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑल का, ऑल पेस्ट करेंगे तो जैसे ये नॉर्मल पेस्ट हुआ था सेम उसी तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से। बट हमको ऑल पेस्ट नहीं करना है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा फिर से जाता हूँ। अब इसमें बोलते हैं फॉर्मूला पेस्ट कर दो। फॉर्मूला इसमें मैंने लगा नहीं रखा है दोस्तों, तो कोई इशू है नहीं। अगर आप फॉर्मूला पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला भी पेस्ट आ जाता है। अगर यहाँ पे फॉर्मूला होता तो यहाँ पे दिख जाता। मैं क्या करता हूँ, लगा देता हूँ। यहाँ पे 10% इंक्रीमेंट कर देता हूँ इसमें, 0.1, ठीक है। इस तरीके से मैं इसमें जो है 10% जो है कर दे रहा हूँ, इसका 10% निकाल दे रहा हूँ। और इसको जो है मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज का साइन देके यहाँ पे इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन परसेंटेज में नहीं करना है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से यहाँ से कंट्रोल, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिंपल सा 10% इसका मैंने निकाल लिया है। 10% मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। और सेम यही चीज मैं इसको यहाँ पे जाके कलर कर देता हूँ इस तरीके से। तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब ये मैंने डेटा बना लिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में पेस्ट किया था, तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है। बट जब मैंने इसमें फॉर्मूला लगा दिया, आपको दिख पा रहा होगा इसमें फॉर्मूला लगा हुआ। मैं यहाँ पे सिंपल से इसी रो को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहीं आके बगल में इसको पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल अल्ट वी करके यहाँ पे फॉर्मूलाज में जाके, और यहाँ से जो है पेस्ट कर दिया। अभी आप देख पाएंगे इसमें जो फॉर्मूला भी इसके साथ आ चुका है। लेकिन जब इसको आप इस तरीके से फिर से दोबारा कॉपी करते हैं, अब इसको मैं वैल्यू में पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। वैल्यू में पेस्ट करने के लिए मैं आपको दो शॉर्टकट की बताऊंगा। एक तो ये हो गया, यहाँ से जाके कंट्रोल अल्ट वी वी कर सकते हैं आप, और अदरवाइज यहाँ से आके आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एक हॉट कीज दिख रही है इसमें, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अंडरस्कोर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हॉट की है। अभी आप क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट वी भी करके इंटर मारेंगे तो भी ये जो है वैल्यू में पेस्ट हो जाएगा इस तरीके से। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें जो है ये मैंने वैल्यू में पेस्ट कर दिया, तो इसमें जो है हमें वो नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह कुछ भी, फॉर्मेटिंग वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही, बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू में डेटा पेस्ट हो चुका है। वैल्यू में पेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक तो कंट्रोल अल्ट वी भी कर दिया, और दूसरा क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट भी डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो तब भी हमारा ये जो है डेटा उसमें पेस्ट हो जाएगा इजिएस्ट पॉसिबल में। क्या किया हमने, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, और यहाँ वैल्यू पेस्ट करने के लिए आप शॉर्टकट की है कंट्रोल
प्लस अल्ट प्लस बी, वी प्लस वी। और सबसे पहले एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये पेस्ट का ऑप्शन जो है सबसे पहले कॉपी करने के बाद ही यहाँ पे हाईलाइट होता है। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, हमने पेस्ट देख लिया, फॉर्मूले में वैल्यू में देख लिया, उसके बाद हम इसमें देखने वाले हैं नेक्स्ट। कंट्रोल अल्ट वी किया मैंने, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया कि फॉर्मेट ओनली। हम इसमें क्या चाहते हैं, कभी फॉर्मेट को ही हम सिर्फ कॉपी करना चाहते हैं। फॉर्मेट ओनली की कॉपी करने की जरूरत कब पड़ती है, जब हमारे पास मान लो कोई किसी फाइल पे हमने पहले काम कर रखा है और उसमें हम चाहते हैं सेम फॉर्मेट जो है हम किसी और अपने जो है रिपोर्ट्स के लिए यूज करें, उस केस में हम फॉर्मेट ओनली का यूज कर सकते हैं बहुत इजीएस्ट पॉसिबल वे में। ठीक है, अब फिर से मैं कंट्रोल अल्ट वी किया, यहाँ पे एक चीज आ रहा है कमेंट एंड नोट्स एंड वैलिडेशन। ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ, इससे पहले मैं दिखा देता हूँ ऑल यूजिंग सोर्स थीम। यहाँ आप इस तरीके से ओके करके यहाँ पे करेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से सारा का सारा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से जाके वन बाय वन बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब ये देखो, ये जो मैंने करा तो इसमें आप देख पा रहे हैं सब कुछ आ गया सेम एज एज इट इज, ये नॉर्मल पेस्ट की तरह हुआ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से फिर से दोबारा कॉपी करता हूँ वन वन और सारे ऑप्शन को मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कॉपी किया, यहाँ पे जाके कंट्रोल अल्ट वी, और उसके बाद मैं करता हूँ ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। बॉर्डर को ऑल एक्सेप्ट कर दो, यानी कि बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, जो यहाँ पे हमने बॉर्डर लगा रखा है वो नहीं चाहिए। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं बॉर्डर हट गया है इसका। ठीक है, जो भी हमने ये कर रखा था बॉर्डरिंग, ये सब यहाँ से हट चुका है। अब इसके बाद सेकंड थर्ड एक और ऑप्शन में यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जो इसके बाद भी दिखा रहा है कॉलम बिट्स। सिर्फ कॉलम बिट्स को हम यहाँ पे लेना चाहते हैं। देख रहे हैं कॉलम का बिट्स आ गया, जितने एरिया में हमारा डेटा था उतने का सिर्फ इसका वो एरिया यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इस तरीके से आप इस स्पेशल पेस्ट का बहुत इजीएस्ट वे में यूज कर सकते हैं। इसके बाद बोलता है फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट। ठीक है, इसमें हम क्या चाहते हैं, हम सिर्फ फॉर्मूला और उसका नंबर फॉर्मेट जो है सिर्फ उसको पेस्ट करना चाहते हैं कॉपी करके। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से किए तो फॉर्मूला भी आ गया और साथ साथ उसका नंबर फॉर्मेट में ये आ गया इजीएस्ट पॉसिबल वे में। ठीक है, इस तरीके से फिर दोबारा कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे फिर कंट्रोल अल्ट वी करके इसके नीचे का एक ऑप्शन आ रहा है वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। अब इसमें क्या होगा, वैल्यू में और नंबर फॉर्मेट में डेटा हमारा जो है बहुत ही इजीएस्ट पॉसिबल वे में आ जाएगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है ये नहीं आ रहा है। अब इसमें हम एक चीज और बात कर रहे थे आपसे कि जो है डेटा वैलिडेशन में एक चीज और था, कमेंट और डेटा वैलिडेशन की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कमेंट और डेटा वैलिडेशन के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल से डेटा ले लेता हूँ पहले। अब इसमें मैं कुछ कमेंट डालता हूँ। कमेंट कैसे डालेंगे, मान लो ये हमारे पास डेटा है कुछ ये वाला साइज, और यहाँ पे जाके मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, सिंपल सा क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा नोट्स एंड न्यू कमेंट। न्यू कमेंट में जाऊंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा टेस्ट कमेंट। ठीक है, टेस्ट कमेंट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेम यही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और फिर यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे भी फिर मैं यहाँ से जाके इस तरीके से यहाँ पे जाके न्यू कमेंट में जाके यहाँ पे टेस्ट कमेंट टू। ओके, और यहाँ पे जाके मैं फिर से राइट क्लिक करके राइट क्लिक किया, और यहाँ आके न्यू कमेंट पे जाके फिर से मैं यहाँ पे 3 कमेंट में यहाँ पे फिलहाल के लिए लगा देता हूँ, सिंपल सा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है, मान लो हमारे डेटा में बहुत सारे कमेंट्स हैं और हमें हमारा टास्क है वो सारे कमेंट को पढ़ना है कि क्या क्या कमेंट दे रखा है लोगों ने। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको कंट्रोल सी करूंगा, कॉपी करूंगा, कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके कॉपी करके कंट्रोल अल्ट वी पे आऊंगा। यहाँ पे सबसे नीचे आपको दिख रहा है कमेंट्स एंड नोट्स। ठीक है, कमेंट्स एंड नोट्स पे यहाँ पे क्लिक करके और ओके कर दूंगा। तो हमारे पास ये देखो, ये सिर्फ कमेंट कमेंट यहाँ पे जो भी था वो आ गया। जैसे यहाँ पे जाके आप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट कमेंट, यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने जो है इस तरीके से कर रखा है कमेंट, यहाँ पे हमारा आ गया कमेंट का। अब इसमें हम एक और बात कर रहे थे डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा पहले एक क्या काम करता हूँ, यूनिक निकाल लेता हूँ इसका, किसी भी चीज का मैं कैटेगरी का निकाल लेता हूँ यूनिक। यूनिक निकाल के मैं आपको डेटा वैलिडेशन करके दिखा देता हूँ बहुत ही इजीएस्ट पॉसिबल वे में। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिक हमारे पास इस तरीके से आ गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसका जो है डेटा वैलिडेशन यहाँ से जाके डेटा में जाके यहाँ पे मैं इसको हटाऊंगा, डेटा में जाके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के यहाँ पे आएंगे, और यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से लिस्ट लूंगा मैं इस तरीके से।
अभी इसको आप ज़्यादा दिमाग पे मत लीजिएगा लोड, और यहाँ से जाके ये लिस्ट में लेके यहाँ से ओके कर दूंगा। डेटा वैलिडेशन जब हम एडवांस टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे हम देख रहे होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें डेटा वैलिडेशन लगा दिया, इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गया। हम चाहते हैं कि जो डेटा वैलिडेशन है ये सारा का सारा मैं कॉपी करता हूँ, और मैं चाहता हूँ जो डेटा वैलिडेशन है सिर्फ वही यहाँ पे पेस्ट हो, ठीक है। कंट्रोल अल्ट वी, और यहाँ पे हम वैलिडेशन पे जाके इस तरीके से ओके कर देते हैं। तो देख मैं सब कुछ हमने पेस्ट किया, लेकिन हमारे पास जो भी डेटा वैलिडेशन था सिर्फ वही यहाँ पे पेस्ट हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये चीज, ठीक है। इस तरीके से हम जो है यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन का पेस्ट करने के लिए। अब इसके बाद मैं एक चीज और आपको यूज केस दिखाने वाला हूँ। मान लो यही डेटा मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ पे जाके मैं आपको एक चीज और दिखाऊंगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑपरेशनल पार्ट। ऑपरेशनल पार्ट में क्या करना है, मान लो मुझे सब में 100 ऐड करना है, ठीक है। तो 100 ऐड कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ऐड पे जाएंगे, यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐड कर देता हूँ 100। 100 ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से, सॉरी, ये जो है हम जो है पहले यहाँ पे 100 कहीं पे लिख लेते हैं कि 100 हमको ऐड करना है। और मैं जाके सिर्फ ये वाला सेल्स का कॉलम कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे जाके कंट्रोल अल्ट भी, और उसके बाद ऐड में जाके यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जाके इस तरीके से मैंने ओके कर दिया। तो इसमें जो है हमारे पास सिर्फ ऐड का ऑप्शन आ जाना चाहिए था। और 1 मिनट प्लीज। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सिंपल सा कॉपी किया, और मैं चाहता हूँ इसमें ऐड करना, कंट्रोल अल्ट भी किया मैंने, और यहाँ पे जाके ऐड पे क्लिक करके, और यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। अगर इस तरीके से ये हमारे पास डेटा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, सॉरी इस तरीके से नहीं, पहले मैं क्या करता हूँ, ये 100 जो है इसको ऐड करना है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, सिंपल ये 100 को पहले मैं कॉपी कर लूंगा, ये पहले मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाला सेल्स को। इसमें मैं चाहता हूँ सब में 100 ऐड करना, ठीक है। तो डेटा ये वाला जो पार्ट था इसमें मैं इसको जाके वैल्यू में पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारे पास सेल्स वाला कॉलम आ चुका है इस तरीके से, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा है। अब मैं चाहता हूँ इसमें सब में 100 ऐड करना, ऐड 100, ठीक है। अब कैसे होगा, सिंपल से मैं इसको जाऊंगा, यहाँ पे ये कॉपी करूंगा 100 को, यहाँ पे कॉपी किया, और मैं यहाँ पे आया, अब कंट्रोल अल्ट वी करके यहाँ पे जाके मैं इसमें ऐड करके ओके कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे करना पड़ेगा आई थिंक, कंट्रोल अल्ट भी प्लस यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे। अभी आप देख पा रहे हैं सब में जो है 100 ऐड होते चला जाएगा, ठीक है। जहां तक जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे, मैं आपको एक छोटा सा डेटा लेके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें मुझको 100 ऐड करना है। कैसे करेंगे, सिंपल से मैं जाऊंगा यहाँ पे, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल अल्ट वी, यहाँ पे जाके वैलिडेशन ऑपरेशन वाले पार्ट में यहाँ पे जाके 100 में यहाँ पे ऐड करने के लिए ओके करके ओके कर दिया मैंने। यहाँ पे आ गया, 1 था तो 101, इस तरीके से यहाँ पे बहुत इजीएस्ट पॉसिबल वे में ऐड हो गया। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 है। अब इसमें मैं इस बार चाहता हूँ कि जो है 1 जो है वो माइनस हो जाए। अब इस बार मैं 1 माइनस करना चाहता हूँ, सिंपल कंट्रोल सी करूंगा 1 को, यहाँ पे यहाँ तक का रेंज, जहाँ तक की रेंज को हमें करना वहां तक की रेंज मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल अल्ट भी, और यहाँ से जाके मैं सब्ट्रैक्ट में जाके, और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। इस तरीके से ओके करूंगा मैं। जैसे ही मैं ओके करूंगा, आप देख पा रहे हैं जहां पे 1 था वहां 0, जहां पे 2 था, इस तरीके से 1 1 सब में से माइनस होते चला गया है बहुत इजीएस्ट पॉसिबल वे में। अभी हमारे पास सारा का सारा मैंने सारा का सारा ऑप्शन मैंने कवर कर लिया। अब मैं इसमें कुछ और ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो कंट्रोल अल्ट भी, इसमें दो चीज आपको दिख रहा है, इसकी ब्लैंक एंड ट्रांसपोज। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको ट्रांसपोज का ऑप्शन दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे गया, ये वाला कॉपी किया, और इसको मैं हॉरिजेंटली पेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कॉपी करके रखा हूँ, कंट्रोल अल्ट भी, और यहाँ पे जाके मैं ट्रांसपोज पे, इसमें भी सारे ये सारे ऑप्शन आप ले सकते हो, जो भी ऑप्शन है, बस यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की क्या होने वाली, ट्रांसपोज करने के लिए सिंपल सा मैंने आपको बताया, हॉट की को आप फॉलो कर सकते हैं। सिंपल से मैं यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल अल्ट वी प्लस वी फॉर वैल्यू एंड ई फॉर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हॉट की, यहाँ पे दिख रहा है ई, ई में प्रेस करूंगा और इंटर करके यहाँ पे ओके कर लूंगा। इस तरीके से हॉरिजेंटली भी ये पेस्ट हो जाएगा वैल्यू में, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। और एक चीज मैं आपको और यहाँ पे स्किप नहीं करना चाहूंगा, वो भी बिल्कुल मैं
बताऊंगा आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सारा सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। अब मैं मान लो यहाँ से यहाँ तक का डेटा ले लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे जाके कुछ मैं ब्लैंक कर देता हूँ। ये ब्लैंक कर दिया, ये ब्लैंक कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा था जब मैं इसको कॉपी करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे आके कंट्रोल अल्ट वी करता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है इसकी ब्लैंक। इसकी ब्लैंक करूंगा तो क्या होगा, इसकी ब्लैंक का ऑप्शन ऐसे क्लिक टिक करके ओके करूंगा, तो ये जो है ब्लैंक को स्किप करते हुए जो है कर देगा कॉपी पेस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये आई थिंक उस तरीके से डेटा तो आया है नहीं। तो इसमें क्या है, मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके कंट्रोल अल्ट वी, और यहाँ पे जाके स्किप ब्लैंक। ये स्किप ब्लैंक में क्या करना चाहिए, इसको स्किप कर देना चाहिए ब्लैंक वाले सेल को। यहाँ पे गया, मैं पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्चुअली हम यूज करते हैं अपने स्पेशल पेस्ट का, जैसे कि हमारे पास डे टू डे एक्टिविटीज में डेटा को कभी ना कभी आपको पेस्ट, कभी ना कभी नहीं भाई, डेली आपको पेस्ट और कॉपी करना ही पड़ता है, क्योंकि आप डेटा के साथ काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारा यूज केस होता है। तो मैंने वन बाय वन करके सारे ऑप्शन आपको बता दिए हैं किस तरीके से किसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है, डाउट के क्लियर का जो हमारा सेशन है सैटरडे को लाइव होता है जूम कॉल पे, वहां पे आके आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट को बहुत ईजीएस्ट पॉसिबल वे में क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिससे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ही दमदार टॉपिक के बारे में, उसके बाद धीरे धीरे हम जो है अपने एडवांस टॉपिक की तरफ मूव करते चले जाएंगे। अगर आप सच में अक्सर सीखना चाहते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारी चीजों का आप प्रैक्टिस कीजिए। इसको जो है मैं उठा के अपने जो है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ये सारी सीट को, वहां से आप जाके रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप जो है बहुत इफेक्टिव वे में कम टाइम में एक्सेल सीख पाएं, ठीक है। और हमारा लाइव क्लास भी एक्सेल का जूम कॉल सॉरी यूट्यूब लाइव पे चल रहा है, वहां पे आप आके आप जो है लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, जिसमें हम एक्सेल बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ा रहे हैं। उसके बाद एसक्यूएल, उसके बाद पावर बीआई की क्लासेस वहां पे चालू हो जाएगी, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स का पूरा फुल क्लासेस यहाँ पे मिलने वाली है आपको। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात कर रहे होंगे कुछ ऐसे ही दमदार टॉपिक के बारे में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।